आज के इस क्लास में हम बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जीके की क्लास करने वाले हैं। इसके पहले मैंने जीके की एक क्लास अपलोड कर दिया है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो आप सभी एक बार प्लेलिस्ट से चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया हुआ है। तो आज हमारी दूसरी क्लास होने वाली है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। यदि आपने फॉर्म भरा हुआ है बीएड का तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा अंत तक आप लोग सभी देखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में पहला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन मुक्त व्यापार को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। दूसरा कह रहा है निर्यात पर कोई शुल्क नहीं है। तीसरा कह रहा है आयातित सामान ड्यूटी फ्री बनाए जाते हैं। और डी कह रहा है आयात को हतोत्साहित किया जाता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप उसके आगे क्वेश्चन मार्क है। अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, या बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे, या बच्चे की उपेक्षा करेंगे। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें ऑप्शन नंबर ए कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए एक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और बी कह रहा है लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और सी कह रहा है स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और डी कह रहा है कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, अध्यापक की मुख्य भूमिका की पहचान है एक। इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, नेता। अध्यापक की मुख्य भूमिका की पहचान है एक, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नेता, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, अध्यापक से पहले एक अध्यापक करता है, विद्यार्थियों की रुचि की जानकारी करता है, अध्यापक पाठ की तैयारी या हेतुओं की पहचान या उपरोक्त सभी। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं, सार्थक अध्यापन में शामिल है कि ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अध्यापक क्रियाशील है और विद्यार्थी क्रियाशील है। बी कह रहा है अध्यापक क्रियाशील हो या ना हो परंतु विद्यार्थी क्रियाशील है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अध्यापक क्रियाशील है परंतु विद्यार्थी क्रियाशील हो या ना हो। और डी कह रहा है उपरोक्त सभी परिस्थिति। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, अध्यापक क्रियाशील है और विद्यार्थी क्रियाशील है, दोनों यहाँ पे क्रियाशील हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं, अध्यापन का सर्वप्रथम परिणाम है, क्या है। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, विद्यार्थियों के चरित्र का विकास, या विद्यार्थियों के व्यवहार का इच्छित दिशा में बदलाव या उचित काम में नियुक्ति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों के व्यवहार का इच्छित दिशा में बदलाव। अगला प्रश्न हमारा, अध्यापक की कार्य क्षमता की प्राथमिक आवश्यकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। यानी अध्यापन में माध्यम और टेक्नोलॉजी के सही प्रयोग में निपुणता होनी चाहिए, और अध्यापन कौशल में निपुणता के प्रयोग में, और अध्यापन की विविध तकनीकी निपुणता, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं, अध्यापन में प्रश्नावली का कौशल बहुत जरूरी है क्योंकि विद्यार्थियों को इम्तिहान के लिए तैयार करने में, शिक्षण में विद्यार्थियों के क्रियात्मक भाग लेने का निश्चित करने में, सी कह रहा है विद्यार्थियों के तथ्य याद रखने में, और डी विद्यार्थियों को अनुशासित करने में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण में विद्यार्थियों के क्रियात्मक भाग लेने को निश्चित करने में ये बहुत जरूरी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, एक अध्यापक को अपनी आय बढ़ानी है, आप उसे राय देंगे कि पुस्तकें लिखें, शेष वक्त में कोचिंग संस्थाओं में पढ़ाएं, या स्कूल कॉलेज में ज़्यादा आय देने वाला कार्य स्वीकारें, या अध्यापन के सिवा अन्य कॉन्ट्रेक्चुअल कार्य को करें। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुस्तकें लिखें। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, एक प्रिंसिपल होने के नाते आप अपने सह अध्यापकों को प्रोत्साहित करेंगे, कैसे। पिछड़े लोगों को ऊपर उठाने वाली समाज सेवा में भाग लेने के लिए, भारत में और विदेशों में सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए, विषय के ज्ञान बढ़ाने के लिए, रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने के लिए, या उपरोक्त सभी। इसमें आपका डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है एक अध्यापक विद्यार्थियों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों को जगाएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों को यह पाठ्यसूची प्रवृत्तियों में शामिल करके। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है विद्या का सबसे उचित अर्थ क्या है। इसमें आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वर्तन का बदलाव। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं, विद्यार्थियों की जरूरत और रुचि का अध्यापकों का ज्ञान जो विषय में समाविष्ट है वह है क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी, शिक्षण का मानस शास्त्र। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है सत्तावादी स्तर पर तालीम है। इसमें आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अध्यापक केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा तालीम कौशल से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी प्रश्न पूछना, श्याम फलक पर लिखना और प्रश्नों को सुलझाना, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है विद्यार्थियों का संवेगी आयोजन सार्थक होता है अनुशासन में, व्यक्तित्व बनाने में, वर्ग अभ्यास में या उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं, संपूर्ण शिक्षक की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। स्वामी दयानंद ने, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी या श्री अरविंद ने। किसने संपूर्ण शिक्षण की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री अरविंद ने। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है एक अध्यापक को अपने विषय में निपुण होनी आवश्यक है। अध्यापक को सार्थक बनाने के लिए या दिलचस्पी के लिए या विद्यार्थियों पर प्रभाव डालने के लिए या जागरूकता के लिए। किस लिए निपुण होनी चाहिए एक अध्यापक को अपने विषय में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अध्यापन को सार्थक बनाने के लिए एक अध्यापक को अपने विषय में निपुण होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50, किंडरगार्टन पद का अर्थ है क्या है। बच्चों का या बच्चों का खेल मैदान, बच्चों का स्कूल या बच्चों का घर। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बच्चों का खेल मैदान। ये आपका अर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है मूल्यांकन का सर्वाधिक अर्थपूर्ण राह है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निरंतर और विस्तृत मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है एक अच्छे वार्तालाप संचारण में जरूरी है क्या। नाटकीय प्रस्तुति, नरम आवाज से बोलना, विचारों की स्पष्टता या रुके बिना बोलना। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रुके बिना बोलना। ये एक अच्छे वार्तालाप संचारण में जरूरी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं, शिक्षण कौशल तालीम का निर्धारक है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घटक। एक मिनट आप सभी, 51वां क्वेश्चन को हम दोबारा देख लेते हैं, मुझे लगा कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, देख लेते हैं दोबारा। मूल्यांकन का सर्वाधिक अर्थपूर्ण राह है क्या। विद्यार्थियों का कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड रखना या निरंतर और विस्तृत मूल्यांकन या टर्म के अंत में हेतुलक्षी परीक्षा लेना या सेमेस्टर पद्धति मूल्यांकन। करेक्ट आंसर मैंने अभी आपको बताया था ऑप्शन नंबर बी, निरंतर और विस्तृत मूल्यांकन। चलिए मुझे थोड़ा मतलब कन्फ्यूज़न हो गया था, तो मैंने कहा एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक अच्छे वार्तालाप संचारण में जरूरी क्या है। इसमें मैंने अभी आपको करेक्ट आंसर बताया था ऑप्शन नंबर डी, रुके बिना बोलना। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं, शिक्षण कौशल तालीम का निर्धारक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मैंने अभी आपको बता दिया था, घटक। क्वेश्चन नंबर 54 है, वर्ग शिक्षण में सूचना माध्यम वर्ग से दूर रहना और चले जाना को असर करती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सहमत है। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं, स्कूल संकुल की परिकल्पना प्रथम स्थापित हुई थी कहाँ पर। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या राजस्थान में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं, अध्यापक का आचरण जरूरी है, सूचनात्मक, प्रशासकीय, निर्देशात्मक या आदर्श। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदर्श। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है, यशपाल कमेटी रिपोर्ट का नाम क्या था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिना बोझ के शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघ के प्रति आस्था।
क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है निम्न में से कौन सा तालीम शिक्षण का स्तर नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असमानता स्तर। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है झूमिंग किस कृषि का एक प्रकार है। स्थानांतरण कृषि का, रोपण कृषि, व्यापक कृषि या मिश्रित कृषि का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्थानांतरण कृषि का। तो आज के क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को आप सभी शेयर कर सकते हैं। एक प्यारा सा आप सभी कमेंट कर दीजिएगा यदि आपका दिल करे तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।